Hello bachcho, let's see this question. The question says that if there are 2n plus 1 terms in an AP, then prove that the ratio of the sum of the odd terms and the sum of even terms is n plus 1 is to n. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है नंबर वन Sn इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहां पे Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, a का मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस एंड n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब भी हमको AP में सम निकालना होता है टर्म्स का तो हम लोग Sn टर्म वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सो नाउ वी कैन राइट कि वी हैव total number of terms is equal to 2n plus 1। अपने को दिया है कि एक एपी है जहां पे 2n plus 1 टर्म्स है और 2n plus 1 बच्चों याद रखना ऑड नंबर का फॉर्म होता है। सो वी कैन राइट नंबर ऑफ ऑड टर्म्स, नंबर ऑफ ऑड टर्म्स। सो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब अपने को बताना है कि अपने पास एक एपी है जहां पे 2n plus 1 टर्म्स है टोटल। अब अपने को बताना है ऐसा कौन सा टर्म है जो ऑड प्लेसेस पे आ रहा है, मतलब ऑड प्लेसेस पे आने वाला टर्म का नंबर बताना है अपने को कितना होगा। सो उसका क्या फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 2n plus 1, उसमें हम लोग प्लस 1 कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा। सो वी कैन राइट 2n plus 2 by 2, देन ब्रैकेट हम लोग लेंगे 2n plus 1 by 2, 2 से 2 कटा, सो अपने पास आया n plus 1। सो बच्चों अपने पास टोटल 2n plus 1 टर्म था जिसमें से n plus 1 नंबर ऑफ ऑड टर्म्स है, मतलब उस एपी में ऑड नंबर पे आने वाला टर्म, ऑड जगह पे आने वाला टर्म अपने पास n plus 1 है। सो नाउ अब अपने को बताना है नंबर ऑफ इवन टर्म्स, मतलब इवन प्लेसेस वाला टर्म। सो वी कैन राइट नंबर ऑफ इवन टर्म्स। सो अपने पास टोटल टर्म्स कितना था बच्चों 2n plus 1, उसमें से अगर हम ऑड टर्म माइनस कर देंगे सो अपने को मिल जाएगा नंबर ऑफ इवन टर्म्स, दैट इज 2n plus 1 माइनस n माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कटा 2n माइनस n आया अपने पास n। तो अपने पास इवन टर्म्स कितना है टोटल n। सो नाउ वी कैन राइट let AP be A1, A2, A3, A4 डॉट A2n plus 1, मतलब अपने पास एक AB मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म डॉट डॉट जिसमें A2n plus 1 टर्म्स है। सो नाउ वी कैन राइट let the common difference be D and first term be A। So now we can write therefore sum of odd terms, we can write। सो अपने पास सम ऑफ ऑड टर्म्स निकालना है। सो उसके लिए बच्चों सबसे पहले अपने को एपी बनाना है, मतलब ऑड प्लेसेस वाला, दैट इज A1 प्लस A3 प्लस A5। देख रहे हो ऐसा प्लेस ऑड नंबर वाला प्लेस, दैट इज A1 A3 A5 प्लस A7 डॉट 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 अप टू n plus 1, क्योंकि अपने पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स n plus 1 तक है। सो नाउ अब हम लोग यहाँ पे A1 की जगह लिख सकते हैं A3 की जगह लिख सकते हैं A plus 2D, नाउ A5 की जगह लिख सकते हैं A plus 4D, देन A7 की जगह लिख सकते हैं A plus 6D डॉट 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 अप टू n plus 1 टर्म्स। सो नाउ
सो नाउ अपने पास आया था जैसे a+2d प्लस a+4d प्लस a+6d प्लस डॉट 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 अप टू n+1 टर्म्स। तो यहाँ पे बच्चों अपने पास n+1 टर्म्स है और यहाँ पे मैंने a3 को a+2d, a5 को a+4d कैसे लिखा। सो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला यूज किया डेट इज tn का और वो होता है a+n-1 इंटू डी। सो अगर मैं यहाँ से सोचूं t5 निकालना है तो n के जगह मैं 5 डाल दूंगा, सो 5-1 आ जाएगा 4d। ठीक उसी तरीके से अगर t7 में बोलता सो n के जगह 7 डाल देता तो अपने पास आ जाता a+6d। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने लिखा है। सो नाउ अब हम लोग ऑड वाले फर्स्ट टर्म को अगर मैं a1 मान लेता हूं, कैपिटल A1, सो उसका है a एंड कॉमन डिफरेंस को मैं d1 से इंडिकेट करता हूं, सो दैट इज बाद वाला माइनस पहले वाला, सो वी कैन राइट a+2d माइनस a, तो प्लस ए माइनस ए कटा अपने पास आया 2d। सो नाउ अब हम लोग जो Sn का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो है n/2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। सो ऑड टर्म्स के लिए नंबर ऑफ टर्म्स है n+1, देन वी कैन राइट n+1/2, देन ब्रैकेट 2 इंटू a1 के जगह हम लोग लिखेंगे a, n के जगह लिखेंगे n+1-1 एंड d1 के जगह लिखेंगे 2d। So now +1-1 कटा, so we can write n+1/2 then 2a plus 2nd। So अब यहाँ से अपने पास 2 कॉमन आया, so we can write n+1/2 into 2 then a plus nd, then 2 से 2 कटा, so अपने पास आया n+1 then आया a plus nd। नाउ अपने पास आया Sn+1 इज इक्वल टू n+1 देन इनटू a प्लस nd। सो वी कैन राइट, ये आया अपने पास सम ऑफ ऑड टर्म्स, तो सम ऑफ ऑड टर्म्स आया अपने पास n+1 इंटू a प्लस nd। नाउ देन वी कैन राइट sum of even terms। सो अब अपने को इवन टर्म्स को ऐड करना है बच्चों। सो नाउ इवन प्लेसेस वाले को डेट इज a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। सो नाउ a2 आ गया अपने पास a प्लस d, देन a4 आ गया अपने पास a प्लस 3d, देन a6 आ गया अपने पास a प्लस 5d, देन डॉट 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 अप टू n टर्म्स। सो नाउ अब जो हम लोग इवन के लिए जो Sn का फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो है Sn इज इक्वल टू n/2 दैट इज 2a देन प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी। सो बच्चों यहाँ पे मैंने अलग अलग नोटेशन से इंडिकेट कर दिया है, इवन टर्म्स वाले को कैपिटल ए एंड ऑड टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी से इंडिकेट कर दिया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। सो नाउ अब हम लोग इवन टर्म्स के लिए जो फर्स्ट टर्म इंडिकेशन यूज किए थे दैट इज कैपिटल ए और ये था अपने पास a प्लस डी एंड कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी दैट इज बाद वाला माइनस पहले वाला कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सो a+3d देन माइनस ब्रैकेट में आया a प्लस डी। सो नाउ वी कैन राइट a+3d माइनस a माइनस डी, प्लस ए माइनस ए कटा 3d माइनस डी आया अपने पास 2d। सो अब हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले Sn इज इक्वल टू n/2 देन 2 कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी। सो ये इंडिकेशन हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर इवन टर्म्स के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस के लिए कैपिटल डी। सो अब हम लोग सारा डेटा यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे बच्चों, देन Sn इज इक्वल टू एंड इवेंट्स के लिए नंबर ऑफ टर्म्स n ही था, a के जगह हम लोग लिखेंगे 2 ब्रैकेट में a प्लस डी देन प्लस n-1
एंड डी के जगह लिखेंगे 2d। नाउ अब आया अपने पास Sn इज इक्वल टू n बाई टू, देन ब्रैकेट 2a प्लस 2d प्लस 2dn माइनस 2d। सो यहाँ पर प्लस 2d माइनस 2d कट गया, सो अपने पास आया Sn इज इक्वल टू n बाई टू देन 2a प्लस 2dn। सो अब अपने पास यहाँ से 2 कॉमन आया, सो अपने पास आया a प्लस dn, 2 से 2 कटा, सो अपने पास आया n इंटू फिर आया a प्लस dn, ये आया वैल्यू Sn का। सो नाउ we can write therefore sum of even terms जो आया अपने पास that is n ब्रैकेट में a plus nd, then therefore sum of odd terms जो आया अपने पास वो था n plus 1 then ब्रैकेट a plus nd। अब अपने को रेशियो निकालने बोला था सम ऑफ ऑड टर्म्स बाय सम ऑफ इवन टर्म्स का, सो वी कैन राइट दैट इज सम ऑफ ऑड टर्म्स बाय सम ऑफ इवन टर्म्स इज इक्वल टू ऑड टर्म्स का आया अपने पास n plus 1 देन इंटू a plus nd, देन इवन टर्म्स का आया अपने पास n देन a plus nd। डिवाइड में बच्चों जो एक से चीज होता है वो कट जाता है, सो अपने पास आया n plus 1 by n। सो वी कैन राइट therefore sum of odd term is to sum of even term is equal to n plus 1 is to n। सो बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया अपने पास सम ऑफ ऑड टर्म is to sum of even terms is equal to n plus 1 is to n। Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.